नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल क्विक स्टडी किंग पर। दोस्तों, इस वीडियो में कवर करेंगे वर्ष 2026 की फरवरी माह की करंट अफेयर को, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर राजस्थान की सेकंड लाइन सफारी कहाँ बनी है, इस पर चर्चा करेंगे। राजस्थान बजट 2026-27 बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से प्रश्न आता ही आता है हर एग्जाम में। इंश्योरेंस फॉर ऑल बॉय 2047, कॉग्निबिरा पोलो कप 2026 के विजेता कौन रहे इस बार। पहला ई सेवा केंद्र रुद्र शक्ति 2026 कहाँ आयोजित किया गया है। और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा एकदम अंत तक देखिए ताकि एग्जाम में कोई प्रश्न आपसे ना छूटे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 16 फरवरी 2026 को राजस्थान की दूसरी लाइन सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? ऑप्शन सी, उदयपुर में। दोस्तों, भारत में कुल टोटल 6-7 लाइन सफारी हैं और अब राजस्थान में 2 लाइन सफारी हो गई है। उस हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। दोस्तों, ये है हमारा प्यारा राजस्थान और हमने देखा कि उदयपुर में राजस्थान की सेकेंड लाइन सफारी का उद्घाटन किया गया है पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा और इसकी लागत आई है लगभग 3.5 करोड़ रुपये। दोस्तों, ध्यान रखना है कि ये जो लाइन सफारी है ये सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है, उदयपुर का है, उसमें इसका उद्घाटन किया गया है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में। और शेरों का एक जोड़ा गुजरात के जूनागढ़ से, जिनका नाम सम्राट और सुनैना है, वो यहाँ पे लाया गया है एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। यानी कुछ जानवर यहाँ से गुजरात के अभयारण्य है वहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो राजस्थान की फर्स्ट लायन सफारी थी वो नाहरगढ़ जैविक उद्यान में प्रारंभ की गई थी जयपुर में 2018 में। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना है। दोस्तों, ये बात भी याद रखनी है कि एशियाई शेर जो यहाँ पे लाए गए हैं वो केवल पूरे विश्व में केवल गिर के जंगलों में पाए जाते हैं और ये IUCN की लिस्ट में एंडेंजर्ड की श्रेणी में आते हैं। तो ये फैक्ट भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, एक चीज़ का और उद्घाटन किया गया है इस बायोलॉजिकल पार्क में, ये है रेप्टाइल हाउस। इसका उद्घाटन भी किया गया है और ये इसमें रेयर जो रेप्टाइल्स होंगे उनको एक कांच का एनक्लोजर लगा के ग्लास का, उससे इनका डिस्प्ले किया जाएगा ताकि लोगों को ज़्यादा एंटरटेनमेंट हो सके। तो ये सारे फैक्ट याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के पहले आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन राजस्थान के किस जिले में किया गया है। तो राजस्थान के किस जिले में किया गया है? ऑप्शन बी, जयपुर। दोस्तों, महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर है जो कि जयपुर में खोला गया है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना है कि ये 9 फरवरी 2026 को जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में किया गया है इसका उद्घाटन। और इसका उद्देश्य है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका मुख्य उद्देश्य है दवाओं की शुद्धता व गुणवत्ता सुनिश्चित करना। दोस्तों, आजकल आयुर्वेद के नाम पे कई नकली दवाई आ रही है, तो इसका उद्देश्य है कि दवाओं की शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना और इसकी कुल लागत आई है 9.32 करोड़ रुपए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान बजट 2026-27 में घोषित पृथ्वी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, वन्यजीव संरक्षण एवं मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को कम करना। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है ये राजस्थान बजट 2026 में घोषित। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना है, इस परियोजना पृथ्वी परियोजना की फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन एंड इंटेलिजेंट टारगेटिंग ऑफ हैबिटेट्स फॉर वाइल्ड लाइफ इम्प्रूवमेंट। ये फुल फॉर्म भी याद रखनी है और इसका उद्देश्य है वन्यजीव संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना। इसका बजट है लगभग 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, एक बड़ी परियोजना है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं राजस्थान बजट 2026-27 जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं और किसी किसी एग्जाम में 2 से 3 या उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना है, इस बार का बजट राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट इस बार का। दोस्तों, राजकोषीय घाटा इस बार का 79,49,252 जो कि GSDP का, जैसे दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर GDP होती है
ऐसे ही स्टेट लेवल पे GSDP होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये GSDP का 3.69% है। और GSDP जो अनुमानित है अगले साल के 2026-27 के लिए, वो है 21,52,100 करोड़ रुपये। और दोस्तों जो इस बार की GSDP है 25-26 की, वो है 18.75 लाख करोड़, यानी कि भारत की GDP का ये हो गई 5.2%। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों पृथ्वी जो प्रोजेक्ट है हमने अभी डिस्कस किया है, ये स्टार्ट किया गया है। इसमें इसका आवास विकास, मानव वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु 1500 करोड़ के प्रावधान के साथ इसकी शुरुआत की गई है। इसके बाद दोस्तों राज पहल, ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, ध्यान रखना है, घुमंतु प्रवासी परिवारों के बच्चों के लिए, जिसके अंतर्गत स्कूल ऑन व्हील्स और अस्थायी शिक्षा शिविर शामिल है। तो ये फैक्ट ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों पोर्टेबल, इसकी फुल फॉर्म है राज पहल की, पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेड लर्निंग। दोस्तों कई बार ये नाम शॉर्ट में नाम ना आके ये बड़ा नाम दे देता है और इससे पूछ लेते हैं ये किससे रिलेटेड है। तो ध्यान रखना है, ये दोनों रखने हैं, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है और ये शॉर्ट नाम याद रखना है। घुमंतु प्रवासी परिवारों के बच्चों के लिए, जिसके अंतर्गत स्कूल ऑन व्हील्स और अस्थायी शिक्षा शिविर शामिल है। आगे चलते हैं। अगला जो कार्यक्रम इसमें प्रारंभ किया गया है वो है ड्रीम कार्यक्रम। लगभग 50,000 विद्यार्थियों को इसमें लाभान्वित करने के लिए शुरू किया गया है। इसके बाद दोस्तों मिशन राज गिफ्ट, GI टैगिंग और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए मिशन राज गिफ्ट प्रारंभ किया गया है। इसके बाद है राज सुरक्षा, नाम से लग रहा है सुरक्षा, दुर्घटनाओं, प्रसव और हृदयघात जैसी आपात स्थितियों के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की शुरुआत की गई है। इस बजट में इसका प्रावधान किया गया है। इसके बाद दोस्तों है राज ममता, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत जयपुर स्थित SMS मेडिकल कॉलेज में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में पहले ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें ऋण सीमा 1 लाख से बढ़ाकर अब 1.5 लाख रुपये कर दी गई है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन कई बार आते हैं जो चेंजेस आते हैं योजनाओं में। अगला है दोस्तों मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। इसमें महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण सीमा बढ़ाकर अब 1 करोड़ रुपये कर दी गई है। अगला है कार्बन क्रेडिट पायलट परियोजना। इसका किसानों को जलवायु अनुकूल प्रथाओं के लिए प्रोत्साहित करने हेतु। और इसके बाद दोस्तों झुंझुनू में युद्ध संग्रहालय की स्थापना का प्रावधान किया गया बजट में। तो दोस्तों ये था बजट, जिसमें हमने जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो कवर किए। अब बजट पर आधारित कुछ प्रश्न जो बजट में हमने अभी पढ़े उसमें हैं और कुछ नहीं हैं, तो इसको ध्यान से देखना आप। राजस्थान बजट 2026-27 में किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की जाएगी? तो किस जिले में की जाएगी? ऑप्शन सी, झुंझुनू जिले में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये उसमें नहीं था। राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार वर्ष 2047 तक, ध्यान रखना ये ईयर है, ये 2047 तक भारत को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो तक राज्य की GDP, GSDP जिसको बोलते हैं, राज्य की GDP को GSDP बोलते हैं, को कितने ट्रिलियन डॉलर पहुंचाने का संकल्प रखा गया है? तो ये कितने ट्रिलियन डॉलर पहुंचाने का रखा गया है? ऑप्शन ए 4.3। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है राजस्थान बजट 2026-27 में राज्य की अनुमानित GSDP कितनी है? तो ये कितनी है ध्यान रखना, 2026-27 की है ये। 2025-26 की हमने देखी थी 18.75 लाख करोड़ रुपए है, जो कि भारत की GDP का 5.2% है। ये फैक्ट ध्यान रखना है। तो इस बार कितनी अनुमानित है ये है इस बार 21,52,100 करोड़ रुपए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की ऋण सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? तो ये सीमा कितनी कर दी गई है? अब ये कर दी गई है 1.5 लाख रुपए। अगला प्रश्न है 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक आयोजित दुनिया की सबसे बड़ी पोलो ट्रॉफी, दुनिया की सबसे बड़ी पोलो ट्रॉफी कॉग्नी बेरा पोलो कप 2026 किस टीम ने जीती है?
तो ये किस टीम ने जीती है? ऑप्शन बी, जयपुर टीम। दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पोलो ट्रॉफी है ये, कॉग्निबेरा पोलो कप 2026, और ये जयपुर टीम ने इस बार जीती है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है कि जयपुर के राजस्थान पोलो क्लब में इसका आयोजन किया गया था, और इसमें बी पोलो को फाइनल में टीम जयपुर ने 5-2 से हराकर ये खिताब जीता है। तो इस बार की विजेता है टीम जयपुर। और इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची लगभग 7.1 फीट पोलो ट्रॉफी का अनावरण किया गया था। तो ये फैक्ट ध्यान रखना है, इस बार के एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आगे चल, अगला प्रश्न है, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लैक्रोज मैदान कहाँ तैयार किया गया है? तो ये कहाँ तैयार किया गया है? ऑप्शन ए, उदयपुर। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप में से कईयों को पता नहीं होगा। लैक्रोज एक तरह का खेल है जो कि विदेशों में ज़्यादा पॉपुलर है, इंडिया में इसको बहुत कम खेलते हैं। तो इसको अब इंडिया में पॉपुलर बनाया जा रहा है, उसके लिए ग्राउंड तैयार किए जा रहे हैं। कारण है ओलंपिक 2028 कहाँ होंगे ये? लॉस एंजल्स अमेरिका में, यहाँ पर इसको इंक्लूड कर लिया गया है। तो भारत के खिलाड़ियों की ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में पार्टिसिपेशन हो सके, उसके लिए फिर भारत में भी इसके लिए माहौल बनाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल मिले भारत को। तो इसके लिए भारत में ये ग्राउंड पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उदयपुर में तैयार किया गया है। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है कि इसकी जो साइज़ होती है ग्राउंड की वो 130 × 80 मीटर की है, और महाराणा प्रताप खेलगाम उदयपुर में ये तैयार हो गया है। इसमें इस खेल में 10-10 खिलाड़ी होते हैं दोनों टीमों में, और इस खेल को खेलते कैसे हैं दोस्तों, ये देख लीजिए। खिलाड़ी के हाथ में ऐसी एक लंबी स्टिक होती है, और जो स्टिक के सिरे पर होती है एक जालीदार पॉकेट होता है, उसमें बॉल को फंसा के गोल करना होता है, भागना होता है। तो फुटबॉल की जैसे ये काफ़ी हद तक, क्योंकि पहले इसको फुटबॉल के मैदानों में ही भारत में खेलते थे, कोई अलग से ग्राउंड नहीं था, लेकिन अब नया अलग तरह के ग्राउंड बन गए हैं, थोड़े से रूल इसके अलग होते हैं फुटबॉल से। तो इन सबको देखते हुए एक अलग ग्राउंड तैयार किया गया है। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखना है दोस्तों, नया गेम है, और जब भी नया गेम इस तरह इंक्लूड होता है उससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई किसने की है? तो हाल ही में किसने की है? ऑप्शन सी, आकांक्षा शर्मा। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है मनस्वी अग्रवाल, वो भी इस पर चढ़ाई कर चुकी है कुछ समय पहले, लेकिन लेटेस्ट आकांक्षा शर्मा हैं, और आकांक्षा शर्मा कोटा की निवासी हैं। इन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराया है। मनस्वी अग्रवाल है दोस्तों, इसका भी क्वेश्चन कुछ समय पहले आया था। इन्होंने दक्षिण अमेरिका की एकांकागुआ, जो वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ, उस पर तिरंगा फहराया। तो ये भी कुछ समय पहले क्वेश्चन आया था करंट में, तो ये भी ध्यान रखना है मनस्वी अग्रवाल का। और आकांक्षा शर्मा, मनस्वी अग्रवाल दोनों ने माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की है, लेकिन लेटेस्ट आकांक्षा शर्मा ने की है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047 योजना के तहत 100% बीमा कवरेज करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? तो ये कौन सा बना है? ऑप्शन ए, अलवर। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इस योजना का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित अलवर टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर थे। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? ऑप्शन ए, रणदीप हुडा। दोस्तों अलवर में ये आयोजित की गई थी, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे, ध्यान रखना है, वो है रणदीप हुडा जी। अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला ई सेवा केंद्र किस न्यायालय में स्थापित किया जाएगा? तो ये किस न्यायालय में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन सी, पाली जिला न्यायालय में। ध्यान रखना है, पाली जिला न्यायालय में प्रदेश का पहला ई सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 से 7 फरवरी 2026 के मध्य स्पेन में आयोजित बॉस्को कप अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में किस राजस्थानी खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो किस राजस्थानी खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है?
ऑप्शन बी अरुंधति चौधरी जी ने। अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला अटल इनोवेशन स्टूडियो एवं एक्सेलेटर किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये किस जिले में बनाया जाएगा? ऑप्शन ए जयपुर जिले में। अगला प्रश्न है, रुद्र शक्ति 2026 का आयोजन किस फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया? तो ये किस फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया? ऑप्शन ए पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में रुद्र शक्ति 2026 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, 5 से 8 फरवरी के मध्य आयोजित कार्यक्रम स्टोन मार्च 2026 का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो इसका आयोजन प्रदेश के जिले में किया गया है? ऑप्शन डी जयपुर जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान बजट 2026-27 में किस जिले में कुंभा बायोलॉजिकल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये कौन सा जिला है? ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ जिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा एक नए प्रकार के कार्बन, दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नए प्रकार के कार्बन टील कार्बन की खोज कहाँ की गई है? तो ये कहाँ की गई है? ऑप्शन सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लक्ष्मीकांत शर्मा के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में टील कार्बन की पहचान कर भारत का पहला अध्ययन किया है। दोस्तों होता क्या है टील कार्बन? ये कार्बन गैर ज्वारीय मीठे पानी की आर्द्र भूमियों यानी कि वेटलैंड की जो वनस्पति, मिट्टी और सूक्ष्म जीवों में लंबे समय तक जमा होता है, जो जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायक होता है। दोस्तों नॉर्मली जो कार्बन होता है वो पॉल्यूशन फैलाता है, लेकिन ये एक विशेष प्रकार का कार्बन है, इसको टील कार्बन नाम दिया गया है। और ये वेटलैंड में जो भी चीज़ें मिलती है उनमें ये मिलता है, और ये कार्बन को अवशोषित करके उस पॉल्यूशन को कम करने में, जलवायु परिवर्तन को कम करने में हेल्प करता है। तो इसका ध्यान रखना है, राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में इसका अध्ययन पहली बार किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किसे स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए के गुप्ता। दोस्तों के गुप्ता जी को राजस्थान सरकार द्वारा स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किस जिले में गौ अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई है? तो ये किस जिले में की गई है गौ अभयारण्य बनाने की घोषणा? ऑप्शन ए कोटा जिले में। दोस्तों आइए अब हमने जो भी पढ़ा है उसको एक स्लाइड में समराइज कर लेते हैं। आपको जो भी पढ़ा है उसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इस स्लाइड को आप ध्यान रखिए, इसको एक फोटोकॉपी करा लीजिए, बस एक पेज आपके पास रहेगा। जब भी आप इसको देखोगे आपको पूरा जो मैंने पढ़ाया वो करंट अफेयर याद हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं समरी को। दोस्तों सबसे पहले हमने पढ़ा कि उदयपुर में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा सेकेंड लाइन सफारी है जो राजस्थान की, वो प्रारंभ की गई है, और ये सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में प्रारंभ की गई है। जो सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है वहाँ पे सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, वहाँ पर प्रारंभ की गई है। और गुजरात के जूनागढ़ से सम्राट और सुनैना शेरों का जोड़ा है, वो एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत राजस्थान में लाया गया है। पहली लाइन सफारी थी वो जयपुर में बनाई गई थी 2018 में नाहरगढ़ जैविक उद्यान में। इसके बाद दोस्तों हमने देखा था कि जैसलमेर में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में रुद्र शक्ति 2026 का आयोजन किया गया था। इसके बाद दोस्तों पाली न्यायालय में प्रदेश का पहला ई सेवा केंद्र खोला गया है। इसके बाद दोस्तों अलवर इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047 इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये योजना चलाई गई है। इसमें अलवर 100% बीमा कवरेज करने वाला देश का पहला जिला बन गया है, ध्यान रखना। इसके बाद दोस्तों देखा हमने कि अलवर में जो अलवर टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन 2026 है उसमें ब्रांड एम्बेसडर रणदीप हुडा जी को बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों भरतपुर के जो केवलादेव घना पक्षी विहार है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें टील कार्बन का पहली बार अध्ययन किया गया। टील कार्बन को अवशोषित करके आर्द्र भूमि में, पानी में, सूक्ष्म जीवों में ये इकट्ठा करता है, जिससे पॉल्यूशन कम होता है।
जयपुर में दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर प्रारंभ किया गया है। अगला दोस्तों, जयपुर में ही जयपुर की टीम ने कॉग्नी बेरा, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पोलो कप की जो ट्रॉफी है 7.1 फीट की, उसे जयपुर टीम ने जीता इस बार। इसके बाद दोस्तों, उदयपुर में ही लैक्रोज मैदान। लैक्रोज दोस्तों एक तरह का खेल है जिसे ओलंपिक 2028 में लॉस एंजल्स में शामिल किया गया है, इसलिए इसको भारत में बढ़ावा देने के लिए यहाँ मैदान तैयार किया गया है महाराणा प्रताप खेल गाँव में, उदयपुर में ही, तो ये प्रारंभ किया गया है। इसके बाद दोस्तों, आकांक्षा शर्मा माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने अभी हाल में चढ़ाई की है। इससे पहले उनसे पहले भी मनस्वी अग्रवाल ने इस पर चढ़ाई की थी, तो ये हमें ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद कुछ बजट के क्वेश्चन थे, वो मैप में नहीं आ सकते फिट, इसलिए उनको यहीं पे रिवाइज कर लेते हैं। कि राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने ये बजट प्रस्तुत किया 2026-27 का। राजकोषीय घाटा इस बार का रहा है जीएसडीपी का 3.69%, ये इस बार का फिगर है 7949252। और जीएसडीपी अनुमानित अगले साल की 2026-27 की 21,52,100 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। और इस साल की 2025-26 की जो जीएसडीपी है वो है 18.75 लाख करोड़, जो कि भारत की जीडीपी का 5.2% है। और ओवरऑल देखें तो ये 7वें नंबर पे आती है सभी स्टेटों में, पूरे भारत में। इसके बाद दोस्तों हमने देखा कि पृथ्वी, जो कि मानव वन्यजीव संघर्ष का न्यूनीकरण करने, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के हिसाब से 1500 करोड़ के प्रावधान के साथ ये शुरुआत की गई है बजट में इस बार। अगला है राज पहल दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म भी उन्होंने बताई थी, पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेड लर्निंग। ये घुमंतु परिवारों के बच्चों के लिए, जिसके अंतर्गत स्कूल ऑन व्हील्स और अस्थायी शिक्षा सेवा शामिल है, उसके लिए प्रारंभ की गई थी दोस्तों। ड्रीम कार्यक्रम लगभग 50,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए ये प्रारंभ किया गया बजट में इस बार। इसके बाद देखा दोस्तों मिशन राज गिफ्ट, इसमें जीआई टैगिंग और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए। राज सुरक्षा, इसमें दुर्घटनाओं, प्रसव और हृदयघात जैसी आपात परिस्थितियों के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के रूप में इसे शुरू किया गया है दोस्तों। राज ममता प्रारंभ की गई है बजट में, इसमें मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत जयपुर स्थित एसएमएस मेडिकल कॉलेज में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करना का प्रावधान किया गया है। तो उसके बाद देखा दोस्तों मुख्यमंत्री लखपत निधि योजना, जो पहले से चली आ रही थी, उसमें ऋण सीमा 1 लाख से बढ़ाकर अब 1.5 लाख कर दी गई है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, जैसे महिलाओं और स्वयं सहायता समूह के लिए ऋण सीमा बढ़ाकर अब 1 करोड़ तक की कर दी गई है। कार्बन क्रेडिट पायलट परियोजना को देखा हमने कि किसानों को जलवायु अनुकूल प्रथाओं के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये प्रारंभ की गई है। और झुंझुनू में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की जाए। तो दोस्तों ये पूरी समरी है वीडियो की, 2-3 स्लाइड में आ गई है। ज़्यादातर क्वेश्चन हम मैप के थ्रू बताने की कोशिश करिए, कुछ बजट के क्वेश्चन जो फिट नहीं आ रहे थे वो हमने यहाँ पे ले आए हैं दोस्तों। आप इन 2-3 स्लाइड की फ़ोटोकॉपी करा के लिख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आप जब रिवाइज करें तो फटाफट आपको याद हो जाए। और एक बहुत ही ये साइंटिफिक टेक्निक याद करने की, जल्दी याद होता है, ज़्यादा समय लंबे समय तक याद रहता है। तो आपको फ्यूचर में हमारा उद्देश्य है कि पूरे साल की करंट अफेयर 15-20 पेज में समझ जाएगी। इस बार थोड़ा बजट के क्वेश्चन ज़्यादा हो गए थे, हर महीने नहीं हो पाएंगे इतने ज़्यादा क्वेश्चन, तो आपको मेरे हिसाब से 21 पेज में पूरी करंट अफेयर समझ जाएगी, ताकि आपको घंटे भर या आधे घंटे में पूरी करंट अफेयर बाद में रिवाइज हो जाए। तो दोस्तों यहाँ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और टाइम पर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए इसको सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।